दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा है 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब देखने वाला, कोई आदमी कोई व्यक्ति 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो प्रेक्षक है, जो देखने वाला है, उसके साथ मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है। तो चलिए हल करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र कैसे बनेगा, सवाल पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप और चित्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक। तो जो प्रेक्षक है, जो व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। और आगे लिखा है 22 मीटर ऊंची एक मीनार से। तो यहाँ पर एक कोई प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 22 मीटर। तो जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है पहले उसे बनाते हैं, यानी मीनार पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई मीनार है, इस तरह से इसका नाम दे देते हैं AB। इस मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 मीटर। तो यहाँ पर मीनार हमने बना ली। AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई है 22 मीटर। इसमें लिखा है सवाल में 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक, कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये जो मीनार है, ये इस मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। C बिंदु पर कोई प्रेक्षक खड़ा है जिसकी मीनार से दूरी है 20.5 मीटर। 20.5 मीटर। तो प्रेक्षक की दूरी मीनार से कितनी है? मीनार से प्रेक्षक के बीच की दूरी है 20.5 मीटर। और लिखा है 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक। प्रेक्षक की यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये जो प्रेक्षक है, इसकी खुद की ऊंचाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। दोस्तों यहाँ पर CP की ऊंचाई यानी प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो यहाँ पर आधार रेखा बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक बिंदु का नाम दे देते हैं E। दोस्तों यहाँ पर CP का जो मान होगा वो बराबर होगा BE के मान के। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर यहाँ पर ये 1.5 मीटर है तो BE का मान भी 1.5 मीटर होगा। 1.5 मीटर। और दोस्तों उसके बाद ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, यानी BC जो दूरी है वो बराबर होगी EP दूरी के। अगर ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20.5 है तो ये दूरी भी 20.5 मीटर की होगी। दोस्तों यहाँ पर मीनार की कुल ऊंचाई हमें पता है 22 मीटर है, लेकिन जो प्रेक्षक है, जो व्यक्ति है, उसकी खुद की ऊंचाई है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। तो अब जो मीनार होगी उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी खुद की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो ये जो ऊंचाई होगी यानी AE वो कितनी होगी? कुल ऊंचाई है 22, इसमें से घटाएंगे ये जो व्यक्ति है, ये जो प्रेक्षक है, इसकी ऊंचाई को यानी 1.5 को, कितना बचेगा? तो बचेगा 20.5। 22 में घटाएंगे 1.5 तो कितना आएगा? 20.5। तो ये वाली हाइट कितनी होगी? 20.5। चलिए, तो ये जो ऊंचाई है AE की, ये ऊंचाई है प्रेक्षक को छोड़कर।
प्रेक्षक को छोड़कर जो मीनार की ऊंचाई है इतनी है, और प्रेक्षक सहित जो मीनार की ऊंचाई है वो है 22 मीटर। चलिए अब इसे मिला देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर एक कोण मान लेते हैं थीटा। हमसे पूछा जा रहा है प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण निर्धारित कीजिए। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी के साथ जो कोण बनेगा यहाँ पर वो हमें बताना है। तो चित्र आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी कोई मीनार है, माना ए बी कोई मीनार है, माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 22 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 22 मीटर है। तो यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर लिखा है मीनार की ऊंचाई 22 मीटर, ये प्रेक्षक सहित है, यानी जो व्यक्ति है उसकी हाइट जो है इसमें शामिल है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण हमने थीटा माना, तो थोड़ा यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे तथा उन्नयन कोण थीटा है, तथा उन्नयन कोण थीटा है। चलिए अब सवाल जो है हल करते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो साथियों यहाँ पर समकोण त्रिभुज APE लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज APE में तो लंब और आधार का मान दिया गया है, लंब का मान पता है, तो लंब और आधार होता है त्रिकोणमितीय अनुपात tan में। तो हमें लिखना है tan, कोण हमने माना थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यानी AE का मान कितना है 20.5, और बटे आधार यानी PE का मान 20.5। तो ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर है, एक जैसा है, कट जाएगा। 20.5 से 20.5 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो tan थीटा बराबर कितना 1। इसे आगे सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर, इधर tan है, इधर देखना है ये जो 1 है ये tan में कितने का मान है, तो ये है tan 45 अंश का मान। tan 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान हो जाएगा 45 अंश। तो ये जो सवाल है ये सॉल्व हो गया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।